सभी आई क्यों नहीं अभी तक? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना। आ जाएगी बाबा, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? रिलैक्स। रिलैक्स से तो नहीं कर सकती ना मिलिंद। तुम्हारी आई और ईशा काकी आमने सामने आने वाले हैं। और तुम तो जानते हो, जब आग और बारूद साथ में मिलते हैं ना तो धमाका तो होता ही है। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। पक्का नहीं आ रहा है ना? हाँ मतलब अब अचानक से दिल्ली से यहाँ प्रकट थोड़ी ना हो जाएंगे। बप्पा, इस बार कोई प्रॉब्लम मत होने देना। बस सब कुछ हंसी खुशी कुशल मंगल निपट जाए। जहां हरिणी के घर पर उसके बेटे का थ्रेड सेरेमनी का फंक्शन है, वहीं अब वंश तो भागे जा रहा है और हरिणी उसके पीछे पीछे, पर वो कपड़े पहनने के लिए तैयार ही नहीं। और तभी कोई बोलता है कि जिसका काम उसी को साझे, दूजा करे तो ना लागे। और तभी पहुंचता है मिलिंद हरिणी के सामने और हरिणी पूछती है कि क्या वो ये बोल रहे हैं कि उसे अपने बेटे को कपड़े पहनाना नहीं आता। पर मिलन एक्सपर्ट की बात कर रहा है, जो है सवी, जिसकी हर बात मानता है सिर्फ वंश। और तभी हरिणी भी सोचती है कि कहाँ रह गए सभी लोग, और अब बप्पा से मन्नतें मांगती है कि सब ठीक चले, क्योंकि ईशा और उर्मिला यानी उसकी सास आज आमने सामने होने वाली है एक बार फिर से। और सबको पता है कि उनकी तो बिल्कुल भी नहीं बनती। और उसी बीच हरिणी को किसी और के आने का भी डर सताता है। पर मिलिंद बोलता है कि वो शायद ही आएगा, आखिर इतनी जल्दी दिल्ली से वहाँ थोड़ी प्रकट हो जाएगा। पर अब जहाँ हरिणी सब कुशल मंगल का प्रार्थना करती है, वहीं अब मिलिंद को देती है वंश के कपड़े तैयार करने के लिए। और वहीं अब आज का दिन बड़ा ही शुभ है ठक्कर परिवार के लिए भी, क्योंकि आज उनके घर पर भी माता की पूजा है और भाग्यश्री सज धज कर आई है। और सई उसे देखकर पूछती है कि क्या उसकी दादी की शादी है। पर अब दादी बोलती है कि आज घर पर पूजा है इसलिए तैयार हुई है। उसके दादा के साथ तो शादी कब की हो चुकी है उसकी। और तभी सई देखती है अपनी छोटी बुआ रिद्धि को, जो अभी अभी एयरपोर्ट से आई है। पर अब भाग्यश्री अपनी बेटी के ऐसे हाल देखकर बोलती है कि एयरपोर्ट लुक भी तो कोई चीज़ होती है या नहीं। पर अब रानी भी पूछ ही लेती है कि रिद्धि कहाँ से आई है। और जैसे भाग्यश्री की आदत है, वो बोलने लगती है कि वो उस कॉलेज में पढ़ती है जहाँ फिल्म स्टार्स के बच्चे पढ़ते हैं, और उन्हीं के साथ वो लंदन घूम कर आई है। और अब कल के अखबार में सब जगह रिद्धि के फोटोज छपेंगे उन स्टार्स के साथ, और बड़ी खुश होती है। पर पूछती है रिद्धि से कि कोई उसे मिला या नहीं। पर रिद्धि बोलती है कि उसे ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर रिद्धि आगे ये भी बोलती है कि उसके फ्रेंड्स सिर्फ बनते हैं बड़े भाई रजत के चलते, ताकि वो उनसे क्लोज हो सके कनेक्शंस बनाने के लिए। और अब भाग्यश्री भी हाँ में हाँ मिलाती है कि अब उसका बेटा है ही ऐसा बड़ा ही पॉपुलर, पर वो खुद किसी से मिलता ही नहीं। मेरे से भी नहीं मिलते। ओ मेरा बच्चा, लेकिन तुझे पता है पापा जब भी ऑफिस से आते हैं ना, तेरे रूम में आते हैं। एक दिन ऐसा नहीं जाता कि हमारा के रूम में नहीं गए, उसे किसी ने की और उसे गुड नाइट नहीं बोला। लेकिन आपको तो पता ही नहीं चलता। बोलो क्यों? क्योंकि आप तो सोते हो ना, आपको कैसे पता चलेगा? लेकिन पता है आज हम बहुत मस्ती करेंगे। तारा दीदी भी आएगी, फिर सब लोग मिलके पूजा करेंगे, नाचेंगे, है ना? चल बेटा तू तैयार हो जा। और अब भाग्यश्री रिद्धि को भेजती है तैयार होने। और वहीं अब ईशा चॉकलेट को कुछ खाने के लिए देती है बड़े प्यार से, और बोलती है कि उसके अच्छे दिन चल रहे हैं, वो सब उसके गुलाम बन गए हैं और वो राजा। और तभी उठती है चॉकलेट के लिए पानी लाने। और अब जहाँ शांतनु उसे जल्दी चलने के लिए बोल रहा है, जल्दबाजी में ईशा नल खुला छोड़ देती है किचन का चॉकलेट को पानी देने के चक्कर में। और अब जाती है सबके पास बोलते हुए कि इतना जल्दी भी क्या है, आखिर उर्मिला की शक्ल ही तो देखना है।
और सभी और शांतनु हंस पड़ते हैं ये सुनकर, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उर्मिला यानी हरिणी की सास और ईशा का 36 का आंकड़ा है। पर जल्दबाजी में अब ईशा किचन का नल जो खुला छोड़ दी है और अब पानी ओवरफ्लो होने लगता है। और अब आखिर ठक्कर तो छोड़ने से रही ईशा को उसकी ये भूल के चलते पूजा जो है उनके घर पर, और पक्का पानी तो बाहर आएगा ही और उसके घर के पूजा को कहीं नुकसान नहीं पहुंच जाए। तो आगे देखिएगा क्या होता है ये इंटरेस्टिंग मोड में गुम किसी के प्यार में, जहां हम आपको देते रहेंगे सारे अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। मैडम एक बात तो बोलूं? बोले। हमने इतना जोर से माता का भजन चला के रखा है कि हमारे पड़ोसन के गुस्से का ज्वालामुखी न फट जाए। इसके अगर गुस्से का ज्वालामुखी फटा न तो एक फूंक में बुझा दूंगी मैं। आज ये बाबूचक तो क्या, देश के प्रधानमंत्री भी आए ने और बोले कि भाग्यश्री बहन जरा आवाज ऊंचा करो ने, तो भी नहीं सुनने वाली। अरे अपने बच्चे के आने की खुशी में मैंने माता का लोटा रखा है, आज नहीं